हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे हो गया है या फिर वो इरेगुलर होते हैं, तो लोग उसको प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर लेते हैं नॉर्मली और उनको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। पर कई केसेस में ऐसे होता है कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो हमें स्टार्टिंग से ही नज़र आने लग जाते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। तो ये जानने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी की पहचान हम कैसे करें। फर्स्टली, जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हमारी नई नई शादी होती है, तो हमारे लिए सारे एक्सपीरियंस बिल्कुल नए होते हैं। हमें बहुत सारे, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा नीचे की तरफ प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाता है, नीचे की तरफ पेन स्टार्ट होने लगता है, भारीपन होने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक नया भ्रूण हमारे अंदर विकसित हो रहा है, क्योंकि जो भ्रूण हमारे, ये तो हमें पता है कि जो बच्चा होता है वो माँ और बाप दोनों की अंशों से बना होता है, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें फादर के भी हार्मोन्स, फादर के भी टिश्यूज़ होते हैं, तो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनकी वजह से हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो नीचे की तरफ बहुत पेन स्टार्ट होने लग जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है, ऐसा लगता है बार बार यूरिन आ रहा है, एंड बार बार कई तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमारे बच्चेदानी में भ्रूण ने विकसित होना शुरू कर देता है तो कई सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं। इस वजह से अगर आपके नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, आपको पेन लग रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स तो यही है। सेकेंड, फैटिग मतलब थकान। जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे शरीर में थकान होने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं होती है। जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें चीज़ों का पता ज़्यादा लगता है, और जब हम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं, हम इतना इतना हमारी बॉडी को पता, मतलब इतना महसूस नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जब हम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें थकान भी नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अलग होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल नई होती है, और सेकेंड टाइम में ऑलरेडी हम एक माँ बन चुके होते हैं, तो इतना तो हमें पता लग ही जाता है। तो गाइस, जो प्रेगनेंसी में जो थकान होती है वो ऑलमोस्ट सबको ही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक नया तरह का भ्रूण जो है वो डेवलप होने जा रहा है, और एक नए तरह की चेंजेस हमारी बॉडी में आता है, गाइस हमारी बॉडी में थकान होने लग जाता है। सेकेंड सिम्टम्स तो यही है, और थर्ड सिम्टम्स है कि नौजिया होने लग जाता है, हमें उल्टी करने का मन करता है, हम वॉमिटिंग जैसा मन होता है, जैसे हमें मसालों की महक नहीं अच्छी लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख कम लगती है, अगर खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। ये भी सारे जो लक्षण हैं वो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के ही लक्षण होते हैं। सॉरी, नेक्स्ट सिम्टम्स ये है कि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी को तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतनी होती है कि वो चलते चलते ही उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बैठे बैठे नीचे की तरफ प्रेशर होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। कई प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, 5 से 6 मंथ के बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा ऊपर की ओर डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं हमारे, वो बच्चा ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है, इस वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी को स्टार्टिंग में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, और कई केसेस में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है, लो है, इन केसेस में भी आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। वो ब्लड प्रेशर लो और हाई इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो सारा ब्लड हमारी बॉडी को वो भ्रूण की तरफ भेजना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो और हाई हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी का ब्लड प्रेशर लो और हाई हो, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें जो है वो वेरी कर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मल केसेस में होता है। प्रेगनेंसी है तो क्योंकि इसमें बच्चा डेवलप हो रहा है, वो अपना स्पेस ले रहा है, प्रेशर पड़ता है, इस वजह से हमें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है।
ये कोई इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता है, यूरिन प्रॉब्लम होता ही होता है। किसी किसी को तो रात भर होता ही, रात भर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, रात दिन में भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो एक ये भी सिम्टम्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट हमारे सिम्टम्स है क्योंकि कि हमें वीकनेस फील होती है, चढ़ने उतरने में चक्कर आता है, हमें ऐसा लगता है कि बस खाली बैठे हैं तो बैठे रहें, खड़े हैं तो खड़े ही रहें, ना कहीं जाने का मन करता है, ना कहीं आने का मन करता है, ना बातें करने का मन करता है। पहले जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती थी, अब वो चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये सिम्टम्स भी हमारी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं सारे। और ये हर किसी के साथ बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, सेम टू सेम हर किसी की प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, तो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स है अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो जाता है, तो आप प्रेगनेंसी किट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए आपका 5 तारीख को आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को ही आपका मेंस्ट्रुएशन मिस हो गया है, तो उसके आप 4 से 5 दिन के बाद प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये सारे हमारे अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। और ये सारे सिम्टम्स थे कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो अगर आपके साथ भी ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं, तो आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने वाले हैं सबको। सो गाइस, मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।